नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। वारासिवनी झाड़गांव में तालाब से अतिक्रमण हटाने वाले मामले ने अब दूसरा मोड़ ले लिया है। पूर्व जब अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे ने आज 10 लोगों के नाम से शिकायत दर्ज कर राजस्व वन पुलिस विभाग से कार्रवाई की मांग की है। श्री नकपुरे की शिकायत के अनुसार अतिक्रमण हटाने के नाम पर विशाल तालाब में लगे सागौन, खमीर, बांस सहित अन्य प्रजाति के सैकड़ों पेड़ों की कटाई बिना शासन की अनुमति के जेसीबी से कर दी है। झाड़गांव तालाब से ही आज पूर्व जब अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि झाड़गांव के उनके खानदानी तालाब में कल अतिक्रमण हटाने के नाम पर पार्क सहित अन्य जगहों पर लगे इमारती पेड़, सागौन के करीब 200 पेड़, खमेर के लगभग 100 पेड़ सहित अन्य प्रजाति के पेड़ की कटाई कर दी गई है, जबकि उस समय वो या उनके परिवार का कोई सदस्य वहां उपस्थित नहीं था। शिवराज जी की योजना में लगे थे 2000 पेड़। श्री नकपुरे ने बताया कि उनके परिवार की ओर से ये तालाब 1977 में खरीदा गया था, जिसका नवीनीकरण भी किया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय जब 7 करोड़ पेड़ लगाए गए थे, तब वन विभाग ने उनके तालाब में भी 2000 पौधे लगा दिए थे, जिसका वृक्षारोपण कर वीडियो तक बालाघाट टीम ने बनाया था। अब नई पंचायत ने अतिक्रमण के नाम पर तालाब के वृक्षों को ही काटने का कार्य किया है, जबकि अतिक्रमण का मामला अभी भी सिविल व अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष चल रहा है। नई पंचायत कर रही दुर्भावना की कार्रवाई। एक आरोप के अनुसार पेड़ों की अवैध कटाई करने का कार्य सरपंच भाग्यश्री पवन चिखले, सरपंच प्रतिनिधि पवन चिखले सहित अन्य लोगों के द्वारा किया गया था। उनसे लिखित आदेश तक दिखाने की मांग की गई, लेकिन आदेश उन्होंने नहीं दिखाया और कटाई का कार्य शुरू कर दिया। हमने त्वरित में नायब तहसीलदार को जानकारी देकर अनुमति के विषय में पूछा तो उन्होंने भी कहा कि इस तरह की अनुमति हमारे द्वारा नहीं दी गई है। हमारी मांग है कि अधिकारियों सहित वन विभाग से कि बगैर अनुमति के इतने पेड़ काट दिए गए हैं, तो इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ा दंड मिलना चाहिए। हमने जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी रामपायली, अनुविभागीय अधिकारी वारासिवनी, मुख्य वन संरक्षक बालाघाट आदि विभाग में आज ही शिकायत करने का कार्य शुरू कर दिया है। प्रार्थी का एक विषय आया है कि सागौन के पेड़ जो शासन की योजना अंतर्गत लगे थे, उन्हें पूरा नस्ते नाबूद कर दिया गया और ऊपर प्रशासन उपस्थित नहीं था उस दौरान, तो इस पर शिकायत भी दी है। क्या है? बिल्कुल, इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है कि वहाँ पर जो कुछ सागौन और वगैरह के जो वृक्ष हैं वो काटे गए हैं। तो इस संबंध में मैं जांच कराऊंगी और जांच में जो फैक्ट निकल के आते हैं उससे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैडम, वो झाड़ आखिर में अब रहने कहाँ चाहिए? वहाँ भी तो वहाँ लावरिस पड़े हुए हैं, उसको वन विभाग को अपने पोजीशन में लेने की बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर पटवारी से हम जाँच कराएंगे और मौके पर जो पाया जाता है उस अनुसार, जैसे वन है वृक्ष पाए जाते हैं तो फिर वन विभाग को सुपुर्द करेंगे। यस मैम, ओके। आपका परिचय? मेरा नाम चिंतामन नकपुरे, मुक्काम झाड़गांव। महोदय, ये जो कार्रवाई की गई है इस बारे में आपका क्या कहना है? किस प्रकार से कार्रवाई ये है कि हमारा पुश्तैनी तालाब है 100 साल पुराना, और 1972 में अपन ने इसको 1972-77 में हमने, हमारे पिताजी ने इनको खरीदा। और ख़रीदने के बाद में इसमें कुछ नवीनीकरण किए, और नवीनीकरण के बाद में ये जो शिवराज सिंह सरकार के समय में 7 करोड़ पौधे लगे थे, तो हमको रेंजर विभाग से, रेंजर जो था हमारे यहाँ वारासिवनी में उस समय 2017 में, उनने 2000 पौधा ला के दिए थे कि आप पूरी पेड़ पे लगाओ। उनका लेबर भी आया था, उनके आदमी लोगों ने आके यहाँ का पेड़ लगवाए और बालाघाट से टीम आके इसका पूरा वीडियो बना के ले गए। ये स्कीम के अंतर्गत लगा था। अब ये है कि हमारे पूर्वजों के नाम से और हमारे पिताजियों ने जो बताए थे वहाँ तक हमारी ज़मीन है, क्या बताए थे, तो हमने उस हिसाब से लगवाए। अब आज नई पंचायत जो गठित हुई है उनने अतिक्रमण है क्या इसके पे कार्रवाई की है। हमारा केस चल रहा है सिविल में भी और एसडीएम साहब के पास। अब कल जो है अचानक पंचायत में के सरपंच पति पवन चिखले और बाकी बीडीसी गराड़े, ये सब यहाँ आके गांव के 50 लोगों को लेके इनने यहाँ पे सब पूरे पेड़ कटवाए के भी कि तुम्हारे पास लिखित आदेश होगा तो दो। यहाँ पटवारी भी खड़ी थी डाबर बेडम, और पंचायत का सचिव भी खड़ा था, पर किसी की नहीं सुने, उनने अपनी कार्रवाई चालू कर दी है। हमारे बालक लोग थे, उनने शांति से काम किया और उनको काटने दिए, पर उनने न कोई लेटर बताया, न किसी विभाग का लेटर है। फिर मैंने नायब तहसीलदार को फ़ोन किया तो उनने सर बोले हमने कोई ऐसा लिखित आदेश नहीं हुआ है, और बोले हमने लिखित दिए भी नहीं है, वो गलत तरीके से काट रहे हैं, ऐसा बताया उनने नायब तहसीलदार ने। आज फिर मैं एसडीएम साहब के यहाँ गया था। न्यायालय का फैसला जब भी आएगा वो बात का विषय है, मगर इनने जो कल पेड़ काटे हैं लगभग 500, जिसमें 250-300 पेड़ सागौन के हैं,
100 पेड़ इसके है खमीर के और बाकी है बांस के। उनने पूरे काट के तालाब के अंदर में ढकेल दिए हैं, जबकि पेड़ काटने के लिए, एक पेड़ काटने के लिए फॉरेस्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, यहाँ कोई परमिशन नहीं है। यानी इनने पूरा अपना हिटलर शाही का यहाँ पे काम किए हैं। क्या इसकी शिकायत हुई कि इसकी शिकायत आज की है हमने। इसकी शिकायत कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, टीएफओ साहब को अभी देने के लिए गए हैं और अपने एसडीओ साहब को भी दे दिए हैं। तो हम कहना है कि ये अतिक्रमण अलग चीज़ है, पर ये जो बिना परमिशन के पेड़ काटे, इन पे गुनाह होना, इनने गुनाह किए हैं, इन पे कार्रवाई होना चाहिए। हम यही चाहते हैं। और ये कल कार्रवाई कटवाने के समय में वर्तमान विधायक विक्की पटेल भी आके खड़े रहे, उनने भी आदेशित किया कि काटो, कुछ नहीं होता, मैं संभाल लूँगा। और दूसरा फिर पूर्व विधायक जो योगेंद्र निर्मल है, वो आके तो बैठा रहा और उनने अपने बैठक की समय में पूरा पेड़ कटवाए, पूरा पेड़ की तहस नहस की है और वो दिख रहा है अभी स्थल। मैं तो क्या बताऊंगा, मैं तो जो बता रहा हूँ, जो दिख रहा है मेरा है तो मैं बता रहा हूँ। पर मेरा कहना है कि कोर्ट में जब कार्रवाई चल रही है तो बिना कोर्ट का आदेश का, कोर्ट का डिसीजन के पहले इनने कार्रवाई कैसे की है, ये समझ से परे है। अब ये केस में जो दोनों वर्तमान विधायक, भूतपूर्व विधायक जो आए, मैंने अपने कार्यकाल में, मैं 25 साल से जनपद में रहा, अध्यक्ष भी रहा, उपाध्यक्ष भी रहा, पर 25 साल के कार्यकाल में मैंने कभी नहीं देखा कि नेता लोगों को ऐसे कार्यक्रम में आके खड़ा रहना और बैठा रहना और इनको बढ़ावा देना। ये पहली बार मेरे उम्र में पहली बार आ रहा है। ये तो समझ से परे हो गया काम। दूसरी बात यह है कि मेरी पुश्तैनी ज़मीन है यहाँ लगभग 6 एकड़, और ये बोलते हैं कि हमारी 2-3 एकड़ ज़मीन है। तो मेरा कहना है पटवारी रिकॉर्ड राजस्व विभाग में है, और अतिक्रमण भी होगा तो मैंने अतिक्रमण नहीं किया। अतिक्रमण तो वो ज़मीन तो बहुत पहले से, बाबा आदम के ज़माने से। आज मैं नव निर्माण करता तो अतिक्रमण की श्रेणी में आता। और ये पेड़ पौधे दिखा रहे कि कब से लगे हैं, तो अभी तक की इस पर कार्रवाई उस समय हो जाना था। अब ये कर रहे हैं तो कुल मिला के राजनीतिक व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं और ये अति कर रहे हैं। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि ये इसका न्याय का, दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए। हमारी ज़मीन 6 एकड़ खुला देना चाहिए और उनका अतिक्रमण कितनी है उनका चिन्हांकित करके वो